आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय की जो प्रश्नावली 8.1 है उसको वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे। देखो, मेरे वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तो त्रिकोणमिति विषय से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस स्टार्टिंग का जो बेसिक पार्ट है उसको अच्छे से समझ लो तो पूरी त्रिकोणमिति आपको आसान लगेगी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो आप ये वर्ड देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब तीन। देखो, त्रिभुज के तीन जो भुजा होती है इनके बारे में हम जानकारी जो इकट्ठा करते हैं ना, ये जानकारी ही त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून सूत्र वगैरह हैं वो कहाँ लगते हैं? वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। किस में लगते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया दोस्त? समकोण त्रिभुज। तो अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज समकोण त्रिभुज में आपके त्रिकोणमिति के सारे नियम कानून लगते हैं। आप जानते ही होंगे कि भैया 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। और ये दीवार की तरह जो खड़ी है सीधी दीवार की तरह, इसे हम लंब कहते हैं। और भैया ये जो फर्श की तरह नीचे लेटा पड़ा है ना इसको हम आधार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक नियम लगता है, इसमें एक नियम लगता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका हमें उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। इस सूत्र का उपयोग कब होगा? देखो, जब हम प्रश्न हमें मिलेगा, अभी हम प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों में क्या होगा, इन तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा आपको दे रखी होगी और एक आपको निकालना होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा हमें भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करने में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। क्या ज्ञात करने में? भुजा ज्ञात करने में इसका प्रयोग होगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे क्या कि जी, नोट करके लिख लो यहाँ पर, ये जो कर्ण होता है, ये जो कर्ण होता है इन तीनों भुजाओं में कर्ण की जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और ये जो कर्ण होता है हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण जो होता है फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या है वो भी अभी जान लो। देखो, ये जो क्योंकि कोण, जब कोण की बात होगी ना, कोण के आधार पर लंब और आधार बदल जाते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण जो है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। इसी के साथ दूसरा नोट यहाँ लिख लो। दूसरा नोट क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये दो नोट है, याद रखिए, इन पर हमें प्रश्न करने हैं। जो भी लिखवा रहा हूँ सारा काम का चीज है, ठीक है। सो देखिए, मैं आपके सामने दो चित्र बनाता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक। ये ए बी सी, यहाँ हमारा 90 अंश का कोण है। यह ए बी सी, यहाँ हमारा 90 अंश का कोण है। तो एक बार मैं ए के लिए बात करता हूँ और एक बार मैं बात करता हूँ सी के लिए। यहाँ ए और ये जो सी कोण है वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। यह भली बातें जानते होगे। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि भैया 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक। जिस कोण के लिए बोलेगा उस कोण के सामने वाली भुजा, ये जो बी सी है ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो भुजा है ए बी ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। सी वाले कोण के लिए जो लंब होगा वो हमारा ए बी होगा। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं, ठीक है, 6 अनुपात कौन कौन से? पहला अनुपात है साइन थीटा, अगला आपका है कॉस थीटा, अगला आपका है टेन थीटा, ठीक। उसके बाद अगला जो मिलेगा वो मिलेगा कोसेक थीटा, ठीक है। क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस के बाद आपका आता है सेक थीटा, ठीक है। और टेन के बाद क्या आता है? कॉट थीटा। इनके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ, ट्रिक क्या है, सूत्र क्या है इनको याद करने का। तो मेरे पास जो इसका ट्रिक है याद करने का वो है LAL बट्टे में के ए, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ये जो ट्रिक है मेरे बड़े भाई ने मुझे को सिखाई थी, जिनका नाम मिस्टर संजय शाह है। तो उनका बड़ा अच्छा रोल रहा मेरे को, इन्होंने ये ट्रिक सिखाई थी। इनका कैसे याद रखेंगे? एल का मतलब क्या है? यहाँ ये जो एल है, एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब लंब से है। ए का मतलब यहाँ आधार से है, ठीक। और के का मतलब यहाँ कर्ण से है। तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, या फिर लाल बट्टे कक्का, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्त? यहाँ से होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, सेक, कॉट। देखो ये जो सूत्र है इसे आप जितना 2-4 बार कॉपी में लिखोगे, 2-3 बार जितना लिखोगे उतना याद रख पाओगे। तो देखो अगर अनुपात आप यहाँ से लोगे, अनुपात आप यहाँ से लोगे, ऊपर से लेकर नीचे लोगे, मतलब एल बट्टे के, तो साइन होगा। और अगर के बट्टे एल लेते हो तो कॉसेक होगा, ठीक है। उसके बाद आधार बट्टे कर्ण लोगे तो कॉस होगा, और कर्ण बट्टे आधार लोगे तो सेक होगा। लंब बट्टे आधार लोगे टेन होगा, आधार बट्टे लंब लोगे तो कॉट होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सूत्र लिख के दिखा दूँ। और यहाँ आ जाते हैं, साइन एल बट्टे के, एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण। फिर कॉस पे आ जाइए, ए बट्टे के, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या है दोस्त? कर्ण। फिर देखिए टेन, टेन का मतलब क्या होता है? एल बट्टे ए, तो ये लंब बट्टे आधार, ठीक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, नीचे से जाएंगे, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है? कॉसेक होता है। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ठीक। फिर सेक क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार, ए का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है आधार बट्टे, नीचे से ऊपर जाना ना, आधार बट्टे लंब, ए बट्टे एल, यानी कि आधार बट्टे लंब, ठीक है। ये हमारे त्रिकोणमितीय 6 सूत्र, नंबर 1, 2, 3, त्रिकोणमितीय 6 अनुपात, ये आ गया 4, 5, 6 सूत्र। आपको इस ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे ये 6 सूत्र, बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भैया साइन का व्युत्क्रम कौशिक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखो ये साइन क्या था? लंब बट्टे कर्ण, और ये क्या है? कर्ण बट्टे लंब, उल्टा है ना व्युत्क्रम। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। ये था आधार बट्टे कर्ण, ये क्या है? कर्ण बट्टे आधार। और टेन का जो व्युत्क्रम होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? वो कॉट होता है। अब मैं जो एक सूत्र लिखवाने वाला हूँ वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है वो सूत्र, मैं भी आपको लिखा दूंगा, लेकिन उस पर प्रश्न एग्जाम में आते हैं, प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सूत्र नहीं है। अब इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? देखो नोट करके लिख लो। यदि
थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है दोस्त? इस थीटा का मतलब क्या है? कोण है। थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। ठीक, देखो अगर साइन थीटा मान लेते हैं, साइन 20 मान लो, ठीक है, साइन 20 डिग्री तुम्हें 1/2 दे रखी है, तो कॉसेक 20 क्या होगा? अभी मैंने बोला था कॉसेक क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम होता है ना। थीटा लिखा है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे भी वही एंगल होना चाहिए, वही कोण होना चाहिए। कॉसेक 20, कॉसेक 20 का मान क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 2। ये होता है मतलब। अगर यहाँ पर साइन 20 का मान 1/2 है और मैं यहाँ बोलूँ कॉसेक 30 का मान 2/1 होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होने के लिए ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, तभी बात बनेगी। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ और है, तो फिर ये नियम नहीं लागू होगा। नियम को लागू करने के लिए कोण समान होना अनिवार्य है, कोण का समान होना अनिवार्य है। अब मैंने बोला आपको कुछ नियम लिखाऊंगा, ठीक है, नोट करके कॉपी में लिख लो। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। 1 2 3, 3 ही सूत्र है। पहला सूत्र क्या है कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। आगे प्रश्नावली में इनकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान 1 होता है। उसके साथ साथ टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। ये एनसीईआरटी में सूत्र नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन इस पर संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में हर साल, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, उदाहरण के अगर साथ समझे, उदाहरण के साथ अगर मैं समझाऊं, यहाँ लिखा है जैसे कि सपोज करो साइन 50 गुणे में है कॉसेक 50, तो इसको बिना हल किए, क्योंकि कोण समान है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा है साइन 30 और यहाँ लिखा है कॉसेक 60, तो इसका मान 1 नहीं होगा। मान 1 होने के लिए कोण का समान होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होना चाहिए। थीटा लिखा है, यहाँ पे भी थीटा लिखा है। जब साइन 50 गुणे कॉसेक 50 कोण समान थे तो 1 आ गया, अगर कोण समान नहीं है तो 1 नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि समकोण त्रिभुज अगर है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, और ये छोटी कक्षा से ही आप जानते हो। अगर किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा आ रहा है तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग ही नहीं सकता, और फिर वो त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके साथ साथ कुछ और सूत्र हमें जानना ज़रूरी है, नोट करके 2-1 सूत्र और लिख लो। जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टा साइन। देखो इस प्रश्नावली में हमें जितना ज़रूरी है उतना ही सूत्र में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे हम, तो उसकी टेंशन मत लो। जितने हमें चाहिए इस प्रश्नावली में उतने ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नावली के हिसाब से जितना चाहिए उतना ही हम सीख रहे हैं, ओके। अब यहाँ तक अगर आपने सीख लिया है, अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने शुरू के 10-12 मिनट दे दिए हैं, अच्छे से समझ लिया है इन बेसिक चीज़ों को, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए आसान है, ठीक है। चलिए, अब कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का देखते नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे कैसे भाई? तुमने कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया है। जब किसी पेड़ का जड़ ही काट देंगे तो वो पेड़ तो गिर ही जाएगी, ठीक है ना। तुम्हारा जड़ क्या है? तुम्हारा जड़ है कॉन्सेप्ट। तुम्हें हमेशा कई बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि वीडियो स्टार्ट यहाँ से। अरे टीचर बेवकूफ़ है क्या? स्टार्टिंग में आपको बेसिक समझा रहा है, आप बेसिक समझना नहीं चाहते, और फिर बोलोगे कि सर गणित हमें टफ लगती है, गणित हमें समझ में नहीं आ रही है। पहले बेसिक समझो। अगर बेसिक समझ गए तो ये प्रश्न आपके लिए हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है पहला वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है,
हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सॉल्यूशन में चित्र आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में क्या बोला गया है कि बी कोण समकोण है। यहाँ समकोण है बी, अगर यहाँ बी है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। एक सिमेट्री होनी चाहिए ए बी सी। ठीक, उसके बाद प्रश्न में क्या बोला, ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें तीसरी वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। हमें कर्ण नहीं मालूम, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि तीसरी भुजा निकालने के लिए, भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। जब तक कि हमें तीनों भुजा का मान मालूम नहीं हो जाता हम इन मानों को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है। और एक चीज बच्चों ये ध्यान रखिए कि अभी मैंने आपको बोला था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, अरे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाने वक्त किसको आधार माने किसको लंब माने। तो जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस प्रमेय में फर्क नहीं पड़ता, बाकी में फर्क पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ये लिख देंगे। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान रखेंगे कर्ण हमें निकालना है, उसके बाद लंब हमारा 24 है और आधार हमारा 7 है। ठीक है, आगे हल करेंगे। इस तरफ हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग 7 का वर्ग क्या होता है 49, 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग है ना तो वर्गमूल ले लेंगे। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। तो हमें हमारा जो कर्ण मिल जाएगा, हमें हमारा कर्ण कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा भी मिल गई, हमें तीसरी भुजा भी मिल गई। अब देखो तीसरी भुजा जब मिल गई है तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। किस कोण के लिए बात कर रहा है, इस ए वाले कोण के लिए बात कर रहा है। तो जिस कोण के लिए बात करता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, ये लंब है ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। ये वाला क्या हो जाएगा आधार। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना भाई, साइन ए, साइन ए और निकालना हमें कॉस ए। ठीक, आपको मैंने ट्रिक बताया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ये कॉपी में आप एक कोने में भी लिख सकते हो। यहाँ से आपका साइन, यहाँ आपका कॉस, यहाँ आपका टेन होता है, नीचे से कॉसेक सेक कॉट होता है। तो साइन क्या होता है आपका, साइन आपका क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के। लंब बट्टे में क्या भाई, बट्टे में कर्ण। तो भैया लंब मेरा कितना है 7 है और कर्ण मेरा कितना है 25 है, तो आंसर आ जाएगा 7 बट्टे 25। कॉस में आ जाओ, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, तो आधार मेरे पास कितना है, आधार मेरे पास 24 है, ठीक, और कर्ण मेरे पास कितना है 25 है। ये हो गया आंसर, आराम से हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड वाले पार्ट में किस एंगल के लिए पूछ रहा है हमसे, सी वाले एंगल के लिए पूछ रहा है। तो अब तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो देखो चित्र आप बनाओगे सेम टू सेम, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, ये हमें 25 मिला था, ये हमें 7 दे रखा था और ये हमें 24 दे रखा था। ठीक है, उसके बाद किस कोण के लिए बात कर रहा है, सी वाले कोण के लिए बोल रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण था। तो आप जानते हैं जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब।
90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये आधार हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन सी, और हमें क्या निकालना है? कॉस सी। ठीक, अभी मैंने आपको सूत्र का ट्रिक बताया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपेगा। साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। यहाँ तो आपसे साइन कॉस पूछ रहा है, वैसे कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक, तो क्या होता है दोस्त? साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, ऐसे एग्जाम में चित्र भी बनाना है। तो लंब क्या होगा हमारा? लंब होगा 24, और कर्ण कितना होगा? 25। कर्ण फिक्स रहता है। कॉस आधार बट्टे कर्ण। ठीक, आधार मेरे पास कितना है? आधार मेरे पास है 7, और कर्ण मेरे पास कितना है? 25। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला, जैसे हमने चित्र देखा तो हमें देखा भैया ये वाला तो हमें मालूम नहीं है, तीसरी भुजा मालूम नहीं है, तो पहले तीसरी वाली भुजा हमें निकालनी है, बाकी तो दे रखी है। ठीक, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण हमारा 13 है, तो तीसरी भुजा पहले निकालेंगे। हल में आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ठीक, ये होता है, सूत्र लगाइए इसमें। तो हमारे पास कर्ण कितना है? कर्ण हमारे पास 13 है। आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। आधार मैंने 12 को मान लिया, और लंब मैंने क्यू आर मान लिया। क्यू आर हमें मालूम नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त आधार और लंब दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। संख्या को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 25। तो स्क्वायर यहाँ पर वर्गमूल निकालोगे, क्यू आर निकालने के लिए हमें वर्गमूल चाहिए। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। क्यू आर हमें कितना मिल गया? क्यू आर हमें मिल गया 5। ठीक, क्यू आर हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद सबसे पहले हमें निकालना पी के लिए। पी के लिए यहीं कर लेते। देखो, जिस कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक, तो हमें निकालना 10p। 10p, 10 का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारे पास? 5, और आधार कितना है? 12 है। फिर हमें निकालना है कॉट आर। तो कॉट आर के लिए मैं फिर से चित्र बना देता हूँ, नहीं तो एक ही जगह करेंगे ना, हौच पौच हो जाएगा। यह हमारा P, यहाँ है Q, और यह है R। आप भी ऐसे चित्र बना लेना एग्जाम में। ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, और ये हमें 5 मिला था। R के लिए, कोण R के लिए, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हो गया कर्ण।
तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। तो कॉट आर, कॉट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक, आधार कितनी है हमारी, आधार है 5 इस प्रश्न में, और लंब कितना है हमारे पास, 12। अब आ जाओ प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ करवा रहा हूँ वैसे एग्जाम में करना है। प्रश्न में क्या निकालना है, 10p माइनस के कॉट आर। तो 10p का मान कितना है, 5/12। कॉट आर का मान भी कितना है, 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाओगे, हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 0। कितना मिलेगा, 0। अब हम आते हैं हमारे तीसरे वाले प्रश्न में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो जो अभी हम सीख रहे हैं उसी के आधार पर, दूसरे तरीके हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। वो सीखेंगे हम 8.2 8.3 में, ठीक है ना, जब वो सीखेंगे तब। फिलहाल जो अभी हम सीख रहे हैं, अनुपात सीखा है अभी हमने, उसी के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वरना इस सेम क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन दे रखा है, कॉस और टेन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है हमें, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपको मैंने अभी ट्रिक बता ही रखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ से क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यही होता है। तो साइन हमें दे रखा है ना, साइन बोले तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये हमारा 3 क्या है, लंब है, ठीक है, और ये 4 क्या है, कर्ण है। जैसे मैं करवा रहा हूँ ना बिल्कुल ऐसे एग्जाम में करना है, तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। ये मत सोचो कि जो सर करा रहे हैं कुछ रफ में करना है, कुछ भी रफ में नहीं करना है, सारा कुछ आपको टीचर के सामने कॉपी में लिख के दिखाना है। इवन ये सूत्र भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आ जाओ चित्र बना लेते हैं। अब इस प्रश्न में ये नहीं बोला कि ये कोण 90 वो कोण 90। देखो ए में आपको दे रखा है कोण में, और आपको ए में ही निकालना है, तो जो झंझट होता है कि इसके सामने वाला उसके सामने वाला, वो झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, जब झंझट नहीं रहता है, बिना झंझट के आप जानते हैं यहाँ लंब होता है, यहाँ आधार होता है, और यहाँ क्या होता है, कर्ण होता है, बिना झंझट के। तो हमें प्रश्न में लंब दे रखा है 3, ठीक है, और कर्ण दे रखा है 4। हमें क्या नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है। ठीक है, हमें आधार नहीं मालूम है, तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यही होता है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास 4 है, 4 का वर्ग, फिर लंब हमारे पास कितना है, 3 है, 3 का वर्ग, और आधार हमें निकालना है। ठीक, तो 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। अब हम क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब हम अगर हमें आधार निकालना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √7। आधार कितना हो जाएगा दोस्त, √7 हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ √7। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखें। अब हम आते हैं प्रश्न में, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है वो निकालना है, पहला वाला निकालना है कॉस ए। कॉस ए निकालना है। कॉस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण, लाला आमला है, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, आधार कितना है हमारा, √7, और कर्ण हमारा कितना है, 4। नंबर 2 हमें क्या निकालना है, 10। 10 क्या होता है, 10 हमारा होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारे पास, प्रश्न में लिख देता हूं यहाँ पर, लंब बट्टे आधार। तो देखो प्रश्न में लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, √7। आंसर। देखो 10 हम और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो साइन का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 3/4, और अभी आपने कॉस का मान निकाला था √7/4। ठीक, तो जानते हैं आप, अगर इसके बट्टे में 4 है, इसके बट्टे में 4 है, सेम टू सेम कट जाता है। या फिर आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ। 4 से 4 कटा, क्या आ गया, 3/√7। 3/√7, 3/√7, जैसे आप निकालना चाहो। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और मैंने कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्जाम दिया था वो सन 2008 में दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन वेरी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे 15 कॉट ए 8 के बराबर हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें निकालना है। तो हर एक एंगल ए सेम है, तो एंगल का जो झमेला होता है वो तो हट गया। अब आते हैं सोल्यूशन में, हल में। ठीक है, क्या दिया है हम लिखते हैं यहाँ पर, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। ये 15 जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, तो आपको मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक, तो कॉट बोल रहा है, कॉट यहाँ से होता है आधार बट्टे लंब। ये हमारे पास क्या है, आधार, और ये हमारे पास क्या है, लंब। ठीक है जी, अब इसी आधार पे हम क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक, इसी आधार पे हम क्या बना लेंगे, चित्र। अब जानते ही हैं, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, और ये हमारा लंब है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है आधार 8 दे रखा है, ये 8 है, लंब हमें दे रखा है 15। हमें कर्ण मालूम नहीं है, पहले कर्ण तीसरी भुजा में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है पता नहीं, आधार 8 है, लंब कितना है 15 है। 8 का वर्ग 8 8 64, 15 गुणा 15 225, जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हमें निकालना है, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 289 का। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। कर्ण हमें मिल जाएगा 17। कितना मिल जाएगा, 17। अब हमें तीसरी भुजा भी मालूम हो चुकी है, अब जो हमसे पूछा गया वो हम आराम से निकाल देंगे।
प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें प्रश्नानुसार? साइन ए, साइन साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, ठीक है ना, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास 15 है और कर्ण हमारे पास 17 है। ठीक, दूसरा नंबर पे हमें क्या निकालना है? सेक। सेक का सूत्र क्या होता है? नीचे से ऊपर, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण हमारे पास कितना है दोस्त? कर्ण हमारे पास है 17 और आधार हमारे पास कितना है? 8। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया है, देखो सेक हमें जब दिया है ना, अन्य फिर 5 है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक दे रखा है तो बाकी 5 आपको निकालने हैं। तो हमें क्या दे रखा है? सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा होता है 13/12 और होता क्या है? दे रखा है, सेक थीटा में दे रखा है। ठीक, उसके बाद बाकी चीज़ें निकालनी है। तो हम जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ से आपका होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो हमें दे रखा है क्या दोस्त? हमें दे रखा है सेक, यानी कि ये चीज। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास कितना है? 12। अब इस आधार पर हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। तो एक कर्ण हमारे पास 13 है, आधार हमारे पास 12 है, हमें लंब ज्ञात करना। ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी तीसरी भुजा निकालनी होती है हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है जी, यही होता है। तो कर्ण हमारे पास कितना है दोस्त? 13 है, 13 का वर्ग। आधार हमारे पास 12 है, हमें लंब निकालना है। लंब नहीं मालूम। 13 का वर्ग 169, 13 को 13 से गुणा करेंगे, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस के 144 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 144। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। स्क्वायर हटा देंगे, लंब वर्गमूल निकालोगे, लंब निकालोगे ना, तो 25 का क्या लग जाएगा? वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमें हमारा जो लंब मिलेगा वो मिल जाएगा 5। ठीक, अब हमें जो निकालना, बाकी 5 निकालने हैं अनुपात। ठीक है, बाकी 5 अनुपात निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रश्न अनुसार। ठीक, प्रश्नानुसार हमें बाकी निकालना है। साइन, साइन निकालना है, ठीक है, कॉस निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक तो दे रखा है, फिर आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक, चलिए मान रखते हैं। साइन का होता है, साइन आपका होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास?
लंब है 5, कर्ण है 13। कॉस, कॉस क्या होता है? सेक का उल्टा, 12 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे। या फिर आप देखो कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या है हमारे पास? आधार 12, कर्ण कितना है? 13। वही आया ना। उसके बाद आ जाओ 10। 10 का क्या होता है? लंब बट्टे आधार। देखो, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? लंब हमारे पास है 5 और आधार हमारे पास है 12। कौशिक आ जाओ, कौशिक साइन का उल्टा होता है। कर्ण बट्टे लंब, नीचे से ऊपर है ना, तो यहाँ आ जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। कर्ण हमारा कितना है? 13 है। लंब हमारे पास 5 है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। तो ये पांचों के पांचों आंसर आराम से हमें मिल गए। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि ए और बी न्यून कोण हो और कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, हल। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है। क्या बोला? क्या है? ए कोण न्यून कोण है, बी कोण न्यून कोण है। यही दो कोण न्यून कोण होते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर सी होगा और सी हमारा 90 अंश का कोण होगा। प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना दिया। फिर हमें क्या दिया है? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है जी, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। ओके, अब आप जानते हैं क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। देखो, कॉस थीटा बराबर ट्रिक आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे कर्ण। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है? चूंकि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक है, तो हमें दो चित्र बनाने पड़ेंगे समझाने के लिए आपको, ए के लिए और बी के लिए। ए बी सी। तो मैंने अभी आपको बोला था, देखो इस यहाँ पर ए एंगल है, जिस कोण के लिए बात करता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। सिंपल। बी कोण के लिए क्या हो जाएगा? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब। ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? आधार। सूत्र में आ जाओ। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। ए के लिए, ए के लिए आधार क्या है हमारे पास? आधार है ए सी। और कर्ण हमारा क्या है? ए बी है। बी वाले के लिए आ जाओ, ये बी वाले के लिए चित्र है। तो सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? बी सी। कर्ण कितना है? ए बी। इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में भी कटा, ए सी बराबर आ गया बी सी के। कक्षा 9 का प्रमेय लग गया। अगर किसी त्रिभुज में दो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ए सी भुजा किसके बराबर आ रही है? बी सी भुजा के बराबर आ रही है। अगर दो संगत भुजाएं बराबर है
तो वो तभी हो सकती है जब संगत कोण बराबर हो। तो सी से सी हट गया, कोण ए किसके बराबर आ गया, कोण बी के। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या है, एक तो बड़ा तरीका है, एक छोटा तरीका है। ठीक है, छोटे तरीके के लिए क्या है, एक दो सूत्र याद करने पड़ेंगे जो कि 8.2 8.3 में आपको चाहिए। वो सूत्र मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो सिंपल मेथड ही आपको लगाना है ना। तो मैं पहले सिंपल मेथड से भी करा दूंगा और लॉन्ग मेथड से भी इसको करा दूंगा, फिर आपकी चॉइस है जो आप विधि लगाना चाहो एग्जाम में। तो पहले लॉन्ग पे आते हैं, लॉन्ग विधि से करते हैं, उसके बाद शॉर्ट में आएंगे। शॉर्ट तो है नहीं, सिंपल विधि में आएंगे, ये कहना सही रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे, दिया है क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। आप जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये सूत्र होता है। ठीक, फिर यहाँ से आपका साइन, यहाँ कॉस 10 cos6 sec कॉट, कॉट दे रखा है यानी कि आधार बट्टे लंब। ये हमारे पास क्या है, आधार, और ये हमारे पास क्या है, लंब। ठीक, तो चित्र बनाते हैं हम। ठीक, चित्र बनाएंगे। आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास 8 है। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम। ठीक है, हमें कर्ण नहीं मालूम, कर्ण हमें निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, आधार हमें 7 दे रखा है और लंब हमें 8 दे रखा है। 7 7 49, 8 8 64, 8 और 9, 9 और 4 13, 80 लगा 1, 6 और 4 10 और 11। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 113 का वर्गमूल। कर्ण हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 113। तो हमें प्रश्न में साइन और कॉस चाहिए, तो इनको अलग से निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 8 और कर्ण हमारे पास है अंडर रूट 113। फिर हमें कॉस भी चाहिए होगा। कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास 7 है और कर्ण हमारे पास है अंडर रूट के 113। ठीक है जी, ये हमने ले लिया। अब प्रश्न में आ जाओ। ठीक, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्न में, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया ये तो किस सूत्र में है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के रूप में है, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऊपर भी इसी रूप में है, नीचे भी इसी रूप में है, तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सूत्र में मान रखो, एक का वर्ग एक ही होता है, साइन थीटा। यहाँ है साइन थीटा का मान 8 बट्टे अंडर रूट के अंदर 113 वर्ग। फिर कॉस थीटा का मान है 7
बट्टे में अंडर में 113। ठीक, हल करें आगे। तो यहाँ से जब आप आगे हल करेंगे, 8 का वर्ग 8 8 64 और वर्ग करने पे वर्गमूल हट जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ इसकी गुणा इसके साथ होती है 100, नीचे से गुणा कर देंगे 113 आ जाएगा लॉस ऑफ 113 एक कम 113 और 64 एक कम 64। ठीक है, 113 एक कम 113 और 49 एक कम 49। बट्टे में ये चीज, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम चीज है। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, और 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा और यहाँ से 64। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 49/64। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा लग रहा होगा, है तो ये भी आसान। ये तरीके से जो सीख रहे हो अभी, जो मैंने अभी आपको सिखाया जो कॉन्सेप्ट, उस आधार पे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि 8.2 8.3 जब हम करेंगे तो उस आधार पर इस प्रश्न को हम और आसानी के साथ सरल कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जिस सिंपल चीज़ की मैं बात कर रहा था उस पर आ जाते हैं। देखो हमें दिया क्या है, दिया हमें cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है जी, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब जो हमें निकालना है उस पर अगर हम आ जाए, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा गुणे में 1 - cos थीटा। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि a + b गुणा a - b क्या होता है, a² - के b² होता है। ये सूत्र होता है, इस पे लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, नीचे भी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक का वर्ग 1 होता है। जब भी हम वर्ग करते हैं ना, आप सोचोगे कि भैया साइन का भी वर्ग होगा और थीटा का भी वर्ग होगा, ऐसा नहीं होता। वर्ग हमेशा पावर में कुछ भी हो, जो भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसी का होता है। कभी भी कोण की घात नहीं लगती है, कोण की घात कभी नहीं आएगी। आप सोचोगे भैया कि ऐसे लिखूंगा मैं sin² θ², नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, ये होगा sin² थीटा कभी सिंपल वैसा ही वैसा रहेगा, नीचे 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा cos की घात 2 थीटा वैसे का वैसे। अब बच्चों ये एक सूत्र होता है, ये ना 1 - sin², 1 - cos², आगे हम पढ़ेंगे, ये एक सर्वक्षमिका होती है, सूत्र होती है। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। 1 - cos² क्या होता है, sin²। ठीक है, अब ये सूत्र यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा cos² और इसकी जगह आ जाएगा sin²। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। आप जानते हैं cos बट्टा साइन टोटल का स्क्वायर। cos बट्टा साइन क्या होता है, cot। और प्रश्न में हमें cot का मान दे रखा है, रख देंगे 7/8। 7 का वर्ग 49, 8 8 64। तो ये और सिंपल तरीके से हो गया, एकदम आसानी के साथ। तो एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन कम हो गई, टाइम की बचत होगी। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, cot² थीटा निकालना है। ठीक है, cot² थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दो। cot थीटा का मान हमें मालूम है 7/8। तो 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे 3 cot A 4 के बराबर हो तो ये सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर है या नहीं है, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो देखो हमें दिया क्या है,
हमें दे रखा है 3 कॉट ए बराबर 4। तो ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक, आपको पता ही होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या होता है, साइन कॉस टेन। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, कॉट की बात हो रही है नीचे से ऊपर, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है आधार और ये हमें दे रखा है लंब। चित्र बनाएंगे। ठीक, चित्र बनाएंगे तो आधार हमारे पास कितना है, 4 है, और लंब हमारे पास कितना है, 3 है। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं मालूम। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी तीसरी भुजा में निकालनी हो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, कितना आ जाएगा, 25 वर्गमूल। तो कर्ण निकालना है, वर्गमूल कर देंगे तो इस 25 का वर्गमूल लग जाएगा। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो हमें कर्ण कितना मिल गया, हमें कर्ण मिल गया 5। सारे मान मालूम चल गए। अब प्रश्न में आ जाओ, टेन का कॉस का साइन का मान अलग से निकाल लेते हैं। साइन ए कॉस ए टेन ए, इनके मान ना अलग से निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है। उसके बाद टेन, टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4 है। तीनों मान हमने अलग से निकाल लिए। अब आ जाओ प्रश्न में। ठीक, प्रश्न में आ जाओ, क्योंकि इधर है 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इस तरफ है कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं 1। टेन का मान कितना है, 3/4। नीचे भी वही है, बस प्लस लग जाएगा। कॉस, कॉस का मान कितना है, 4/5। साइन का मान कितना है, साइन का मान है हमारे पास 3/5। ठीक है, आगे हल करते हैं। 1 3 3 9, 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16, 5 बजे 25, 3 3 9, 5 बजे 25। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, 10 है ना, 3/4 ही है। ठीक है, कॉस 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 आधार बट्टे कर्ण, आधार है 4/3। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण 4/5, साइन 3/5। ठीक है, सो यहाँ से देखो लॉस, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे। ठीक, 16 कम 16, इसकी गुणा इसके साथ 16 और माइनस की गुणा इसके साथ, नीचे भी वही आ जाएगा, बस प्लस लग जाएगा। और देखो इसके बट्टे में क्या है, समान है, तो लॉस अपर वही आ जाएगा। जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। अब आप खुद देखोगे, इसके बट्टे में 16, इसके बट्टे में 16 घटा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे 25। ठीक, यहाँ पे आ जाओ,
7 बट्टे 25, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर, क्योंकि LHS बराबर RHS, अतः अतः ये क्या है, अतः यह बराबर है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल आया भी है। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है और tan A का मान A के लिए दे रखा है 1/√3 है, तो इनका मान क्या होगा। देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है tan A, कितना 1/√3। चित्र बना लो पहले। A के लिए बोला है, हमारे पास त्रिभुज ABC है, A B कोण समकोण है, हमें A के लिए दे रखा है चित्र, ठीक। जिस भी कोण के लिए वो बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, आधार, ठीक। हम जानते ही हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। अब टेन क्या सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लंब, और ये हमारे पास है आधार। चित्र बनाओ, तो लंब हमें 1 दे रखा है, आधार हमें √3 दे रखा है। हमें कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। हमारे पास आधार कितना है, आधार है √3, लंब कितना है 1, √3 का वर्ग 3, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, 1 का वर्ग 1, कितना हो गया 4, ठीक है। तो कर्ण क्या आ जाएगा, वर्गमूल 4 का, तो आ जाएगा 2। कर्ण हमारे पास कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। सारी भुजाएं हमें मिल चुकी है। अब हम आते हैं प्रश्न पे। यहाँ देखो क्या है, साइन A है, C है, A है, C है। तो पहले A के लिए तो पहले बात निकाल लो, A के लिए क्या चाहिए, साइन A, क्योंकि साइन A, और फिर क्या चाहिए कॉस A, वो हम यही निकाल लेते हैं। साइन साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 1 A के लिए, और कर्ण हमारा कितना है 2, कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है √3, और कर्ण कितना है 2, ठीक। C के लिए चित्र बनाना पड़ेगा अलग से, ये A B C, C के लिए, ठीक है। जिस भी कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये हमारी क्या है आधार। प्रश्न में हमें दे ही रखा है, यहाँ पर कितना था √3, ये 1 था और ये 2 मिला था, ओके। क्या निकालना है, C, कॉस C निकालो अलग से, और क्या निकालना है, साइन C, ठीक है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, साइन साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना √3, कर्ण है 2, ठीक। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है साइन A
कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो कॉस ए का मान कितना है? √3/2। कॉस सी का मान कितना है? कॉस सी का मान है, एक सेकेंड, साइन ए का मान 1/2 है ना, क्या रख दे रहा हूँ यार, सॉरी बच्चों। साइन ए का मान कितना है दोस्त? 1/2 है। कॉस सी का मान कितना है? 1/2। कॉस ए का मान है √3/2 और साइन सी का मान भी √3/2। ठीक, ऊपर ऊपर बड़ा करेंगे, एक कम एक, 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अंडरूट को 2 बार गुणा करने पर अंडरूट हट जाता है, 2 दूनी 4। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में समान है, लॉस वही आ गया, नीचे समान होने पे ऊपर जुड़ जाता है, 4/4, 4 एक कम 4, आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। प्लस की जगह क्या कर रखा है? माइनस। ठीक है, प्लस की जगह क्या कर रखा है? माइनस। तो कॉस ए का मान कितना था हमारे पास? √3/2, √3/2। कॉस सी का मान, कॉस सी का मान कितना था? 1/2। साइन ए का मान कितना? 1/2 और साइन सी का मान √3/2। √3 एक कम √3, 2 दूनी 4, √3 एक कम √3, इसी से गुणा 2 दूनी 4, सेम टू सेम चीज़ है, प्लस का माइनस का कटेगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दे रखा है और पी क्यू हमें 5 दे रखा है, तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है, यहाँ क्यू है तो यहाँ पी क्यू यहाँ आर होगा। हमें पी क्यू 5 दे रखा है, पी क्यू 5 दे रखा है सेंटीमीटर, बाकी हमें क्यू आर भी नहीं दे रखा है, हमें पी आर भी नहीं दे रखा है। अभी तक हम जितने भी प्रश्न कर रहे थे उसमें 2 दिया होता था, 1 निकालना पड़ता था। इसमें क्या है कि 1 दिया है, 2 हमें निकालना है, लेकिन हमें एक संबंध भी दे रखा है, पी आर क्यू आर में एक संबंध दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, और एक समीकरण अगर आप बना लेते हो पी आर क्यू आर में, उनको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमें दिया क्या है? कि पी आर और क्यू आर इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे ना, तो किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर आएगा। ये एक समीकरण मान लेते हैं, ये चीज हमें दे रखी है। अच्छा, हम जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? ये कर्ण का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, सूत्र लगाओ। पी आर हमें पता नहीं, ये प्लस का क्यू आर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का क्यू आर स्क्वायर, और पी क्यू का मान 5 है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। अब आप सूत्र जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। तो सूत्र में लगाओगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। ठीक, समीकरण 1 से इसका मान हम जानते हैं, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25 है, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 25।
तो ये 25 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 25 एकम 25। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया, 1 आ गया। ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे विलोपन विधि से, पी आर और क्यू आर के मान हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास 25 है, और यहाँ पर है पी आर माइनस क्यू आर 1 है। जोड़ेंगे, प्लस का माइनस का गड्ढा, पी आर प्लस पी आर, 2 पी आर, 25 और 1 26। क्या किया हमने, जोड़ा। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3। पी आर का मान आ जाएगा 13, ठीक है। पी आर का मान यहाँ रख दो, क्यू आर भी आ जाएगा। पी आर किधर है, पी आर ये 13 आ गया। अब आ जाओ अगले वाले पे, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25, तो पी आर का मान आ गया 13। प्लस का 13 इधर के माइनस का हो जाएगा, क्यू आर कितना आ गया 12। कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपने चीज़ नोटिस किया कि ये जो कर्ण आया इन दोनों भुजों से बड़ा है, कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है, कर्ण कभी छोटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तीनों भुजा मिल गई। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। किस एंगल के लिए बात कर रहा है, पी एंगल के लिए बात कर रहा है। तो जिसके लिए बात करता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये लंब है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टिप एंड ट्रिक्स, लाला आम, लाया कच्चा कच्चा आम। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मेरे पास कितना है 12, कर्ण मेरे पास है 13। कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13, ठीक। टेन पी, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब है 12, आधार है 5। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या असत्य है। सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लिंक है वो 8.2 से है। इसके बाद जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे ना, तो वो पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें और भी आसान लगेंगे, ठीक। तो ये बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर मैं आपको बताऊं 10, देखो स्टार्टिंग होता है 0 से ना, मैं आपको बताऊं 10 0 का मान 0 होता है। फिर आपका आता है 10 30, उसका मान 1/√3 होता है। फिर 10 45 का मान 1 होता है, ठीक। उसके बाद 10 60 का मान √3 होता है, और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। √3 का मान पता है क्या होता है, 1.732। तो देखो ये बोला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहाँ भाई कम होता है, यहाँ देखो 10 60 का मान 1 से बड़ा आ गया, और ये बोला हमेशा 1 से कम होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत। इन मानों को याद करना सिखाऊंगा मैं, अभी आपको पढ़ना है, साइन कॉस टेन सबके मान को याद करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगा 8.2 में, जरूर देखना। फिर क्या बोला, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का मान इतना होता है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार।
तो ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। ठीक, तो अगर कोई चीज त्रिकोणमितीय अनुपात को, देखो ये कर्ण 12 है, आधार आपका 5 है, सूत्र के अनुसार अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है तो बात सही होगी, अदरवाइज गलत होगी। तो सेक ए, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण लाला आमला कच्चा कच्चा आम, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है 12, कर्ण है 12, आधार है 5, हमें लंब निकालना है। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। देखो कैसे, लंब क्या होता है? लंब होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 12 का वर्ग, आधार कितना है? 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 119। 119 जो है, देखो ये जो लंब है और ये जो आधार है, इनके जो मान है वो कर्ण से छोटे आने चाहिए। 119 12 का वर्गमूल होता है 144, 144 से छोटा है, तो इससे क्या आ जाएगा? छोटा आ गया, तो ये संतुष्ट करेगा कि भाई इस हिसाब से ना कि जो लंब का मान आना चाहिए था वो 12 से छोटा आना चाहिए। 119 12 से छोटा ही होता है वर्गमूल में। 119 का वर्गमूल निकालोगे ना, समथिंग 11 दशमलव कुछ, 11 तो नहीं 10 दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से छोटा आएगा, तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो लंब है ना, अगर ये लंब का मान इस कर्ण से छोटा आ जाए तो सही होता, जो कि आर है। अगर बड़ा आता तो फिर ये कथन गलत होता। कह रहे कॉस ए को ए के कोसेकेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। पता है कॉस क्या होता है? कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन, कोसाइन ए। ठीक है, और कोसेकेंट का होता है कॉसेक, शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉसेक। तो बोल रहे कॉस को हम कोसेकेंट का शॉर्ट लिखते हैं, गलत। फिर बोल रहा है कॉट ए का मतलब होता है कॉट गुणा ए का गुणनफल, गलत। ठीक है, कॉट गुणा ए नहीं होता। फिर देखो साइन थीटा का मान 4/3 बोल रहा है। कह रहे हैं किसी भी कोण के लिए, कोण कोई भी ले लो, साइन थीटा का मान 4/3। तो देखो अगर इसको मैं भाग दूं, 3 एकम 3, 1 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 चलता रहेगा, 1 से बड़ा आ गया। आपको पता है साइन थीटा का मान ना या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जो साइन ए का जो अधिकतम मान होता है, साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है, बड़े से बड़ा मान 1 होता है, अधिकतम मान, सबसे बड़े से बड़ा मान, और सबसे न्यूनतम मान होता है 0 साइन का। और ये बोला किसी भी कोण के लिए साइन का मान 4/3 होता है। तो देखो यहाँ हल करेंगे तो 1.33 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता साइन का, चाहे कोई भी एंगल ले लो। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है मैंने पूरी सॉल्व कर दी है, सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्त। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है।